माँ, माही अभी तक आया क्यों नहीं? सुबह से शाम हो गई है। दरअसल वीना यहाँ कोर्ट के बाहर अपने प्यार का इंतजार कर रही है क्योंकि आज वह माही से शादी करने वाली है। तभी वीना का फोन बजता है। हेलो माही, कहाँ हो तुम? वीना, मैं नहीं आऊँगा। मुझे बाहर जाना होगा, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। अरे वाह, क्या बात है माही, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम मुझसे बता देते, मैं शादी की डेट आगे करा देती। मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। मुझे कोई और मिल गई है। इतना सुनते ही वीना बेहोश हो जाती है। घर वाले वीना को हॉस्पिटल में दिखाते हैं और वीना इस बार डिप्रेशन में रहती है। पूरे 6 महीने तक घर वाले उसे समझाते रहते हैं पर वीना जिंदा लाश की तरह रहती है। एक दिन वीना एक जॉब इंटरव्यू देने गई पर वह अपनी डायरी वहीं भूल जाती है जिसे एक लड़का उठा लेता है। इंटरव्यू देकर वीना बाहर की ओर जाती है। तभी ये आपकी डायरी। वैसे वीना जी, आप काफ़ी अच्छा लिखती हैं। तुम्हारा नाम? कृष कपूर। थैंक यू। अगले दिन कृष, मेरे एक बड़े गायक से बात हुई है, उन्हें नया गाना चाहिए। अगर तू उनके लिए गाना करेगा तो वो तुम्हें प्रमोट करेगा, लेकिन उन्हें वो गाना 5 दिन में चाहिए। इतनी जल्दी मैं गाना कंपोज तो कर सकता हूँ पर लिख नहीं सकता। अरे वीना, तुम यहाँ? जी, मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई थी। सॉरी सर, मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम 2 महीने बाद आना। इतने में वीना की डायरी से देख क्रिश गाना गाने लगती है और डायरी में लिखा आधा गाना प्रिंस को पसंद आने लगता है। बाकी का गाना कहाँ है? बाकी का गाना ये लड़की लिखेगी। अब गाना लिखने के बदले में वीना की प्रिंस के साथ एक एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट की डील हो जाती है जिससे वीना के कंपनी वाले खुश हो गए। अब वीना स्टूडियो में क्रिश के साथ पहुंचती है आगे का गाना लिखने। क्रिस, मुझे 8:30 बजे से पहले घर पहुंचा देना। मैं लेट नाइट काम नहीं करूंगी। ओके। तुम सिगरेट पीते हो, मुझे सिगरेट से भी प्रॉब्लम होती है। तुम मुझसे दूर रहकर ही सिगरेट पीना। तुमने अपनी डायरी के पीछे के पेज क्यों फाड़ रखे हैं? वीना को याद आने लगता है कि कैसे उसने इस डायरी में अपनी और अपने एक्स की यादें रखी हुई थी। उसको डेडिकेट करके गाने लिखे हुए थे जो उसकी शादी टूटने के बाद वीना ने फाड़ दिए थे। यहाँ कृष के साथ बैठकर वीना भी वही सब याद कर रही थी। इसके आगे वीना कुछ लिख ही नहीं पाती। मुझसे साइलेंस में कुछ नहीं लिखा जा रहा। मैं अपने आप को लाखों लोगों की भीड़ में देखना चाहता हूँ, एक सुपरस्टार बनके। वीना अब क्रिश को सुपरस्टार के रूप में इमेजिन करके गाना लिखने लगती है और 8:30 बजे से पहले क्रिश वीना को उसके घर छोड़ देता है। तभी क्रिश वीना का हाथ पकड़ता है और कहता है, अभी कुछ पल बाकी है 8:30 बजने में। ऐसे ही दिन बीतते हैं। क्रिश वीना को अलग अलग जगह लेकर जाता था ताकि वह फीलिंग्स के साथ गाना लिख सके। हमें हिप हॉप चाहिए था, इधर रोमांटिक सॉन्ग। कोई बात नहीं, मैं इसे हिप हॉप स्टाइल में बना दूंगा। क्रिश, हमने ये गाना बहुत मेहनत से बनाया है और तुम इसे चेंज कर रहे हो। चेंज करने के बाद इसमें वो बात नहीं रहेगी। मैंने ये गाना इसलिए बनाया है ताकि प्रिंस इसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सके और मेरा नाम बने। मुझे पैसा चाहिए, मुझे फेम चाहिए। मैं इस गरीबी में नहीं मरूंगा। अगले दिन क्रिश, रैप लिख दिया है मैंने। अब क्रिश और वीना बात कर रहे थे कि वीना अपना सारा पास्ट क्रिश से शेयर करती है। क्रिस, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हमारी शादी से पहले एक अमीर बाप की लड़की से मिला और उसने अपनी सक्सेस के लिए मुझे छोड़ दिया, पर मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाई। मैं तो डिप्रेशन में भी चली गई थी, पर फिर तुम मेरी लाइफ में आए, जिसके कारण मैं दोबारा लिख पा रही हूँ। तुम्हारे कारण ही दोबारा मैं हंस पा रही हूँ।
अगले दिन क्रिश को फोन आता है कि उसके पिता जेल में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए क्रिश को पैसे की ज़रूरत होती है। क्रिश प्रिंस से पैसे उधार मांगता है, पर बदले में प्रिंस कहता है, मैं पैसे दे दूंगा, पर तुम्हें गाने से अपना नाम हटाना होगा। जिस फेम के लिए क्रिश इतनी मेहनत कर रहा था, वहाँ से उसे अपना नाम हटवाना पड़ता है। अगले दिन 8:30 बजे। रुको, अभी कुछ पल बाकी हैं, हमारे आखिरी पल। क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम दोनों के बीच एक गाने की डील हुई थी जो अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारी जॉब भी फिक्स हो गई, सब ठीक है। इसलिए अब सब खत्म कर लेते हैं, इससे पहले कि कुछ खराब हो। अगले दिन प्रिंस के शो में प्रिंस क्रिश और वीना का बनाया हुआ गाना गा रहा था। प्रिंस उसे दूर खड़ा देख रहा था। तभी वीना क्रिश को आवाज लगाती है और वह यहाँ से शुरू हो जाती है। उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। तुम्हारा क्रू का क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें छोड़ा या तुम उनसे भाग रहे हो? वीना के समझाने पर क्रिश क्रू से दोबारा मिला और दोनों दोबारा गाना लिखने लगे। वीना क्रिश की स्मोकिंग की आदत भी छुड़वा देती है और अच्छा इंसान बाती है। उनका बनाया गाना YouTube पर पॉपुलर हो जाता है। आज शाम को जब क्रिश वीना को घर छोड़ता है तो वीना की माँ दोनों को साथ देख लेती है। देख बेटा, तू मासूम है और के लड़का आवारा। एक बार तेरा दिल टूट चुका है। इतना सुनते ही वीना को अपना पास्ट याद आने लगता है और वह बेहोश हो जाती है। नीचे से क्रिश भी वीना का बैग देने ऊपर आ चुका था। वो भी ये सब बातें सुन रहा था। अब वीना को होश सीधा हॉस्पिटल में आता है। क्रिश भी वहीं था। तभी वीना की माँ क्रिश से कहती है, क्या शादी करेगा वीना से? क्रिश कुछ भी नहीं कहता। छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी कोई टाइम पास नहीं है। तभी क्रिश अंदर जाता है और कहता है, चलो शादी कर लेते हैं। क्या? क्रिस, तुम्हें शादी का मतलब भी पता है? तुम पहले अपने सपने पूरे करो, तुम्हें अभी सुपरस्टार बनना है। वीना के कहने पर क्रिश गोवा जाता है, जहां उसके फैंस उसका इंतजार कर रहे थे। वे दोनों फेमस हो चुके थे। तभी वीना अपनी दवा लेने जाती है, जहां डॉक्टर उसका टेस्ट करके ये बताते हैं कि वीना अभी चीज़ें भूल रही थी। यहाँ तक कि वीना को आज की डेट तक नहीं पता। आपको अल्जाइमर हो गया है। आपको सबको ये बात बतानी होगी। कुछ ही दिनों में आप अपने साथी को भूल सकते हैं। वीना घर वापस जाती है। तभी उसे क्रिश मिलता है। वीना, वहाँ इतने फैंस थे पर मैं खुश नहीं था क्योंकि तुम वहाँ नहीं थी। वीना, मैं सिंगर तो पहले से अच्छा था, पर मुझे अच्छा इंसान तुमने बनाया है और मुझे तुम हमेशा के लिए चाहिए, फॉर एवर एंड एवर। इन सब बातों के चक्कर में वीना क्रिश को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता पाती। वो अपने घर वालों से भी ये बात छुपा लेती है। तभी माही ने वीना की कंपनी खरीद ली थी और इधर क्रिश बाहर अपनी परफॉर्मेंस के लिए जाता है और उधर माही वीना से फ्लर्ट करने लगता है। वीना अपनी बीमारी की वजह से सब भूल जाती है कि माही वही लड़का है जिसने पहले उससे शादी तोड़ी थी। उसे लगने लगा कि वो लोग अभी भी साथ हैं। माही, हमारी शादी होने वाली है। हमारी शादी क्यों होगी? तभी माही की बीवी आती है और वीना को बाहर निकाल देती है। वीना अपने बैग ऑफिस में ही भूल जाती है और फोन उसके बैग में होता है, जिसमें कृष्ण वीना को फोन कर रहा होता है। फोन नहीं उठाने की वजह से क्रिश फ्लाइट छोड़ के वीना के ऑफिस जाता है, जहां वीना का बैग मिलता है। बैग में रखी रिपोर्ट को क्रिश पढ़ता है। तुरंत क्रिश वीना के पास जाता है। तभी क्रिश के पास फोन आता है कि लोग तुम्हें चाहने लगे हैं और तुम यहाँ हो नहीं। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है। मैं प्रिंस के लिए एक और सॉन्ग कर दूंगा। मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, बट मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे की ज़रूरत है।
ये बातें वीना सुन लेती है। क्रिश, तुम मेरे लिए अपना करियर खराब मत करो। जाके शो करो। क्रिस, ये देखो मेरी डायरी। ये सैयारा। सैयारा का मतलब आसमान में एक भटकता हुआ तारा जो कुछ पाने के लिए भाग रहा है। क्रिस, तुम हो मेरे सैयारा। जब एक दिन मैं सब कुछ भूलकर आसमान में देखूंगी तो तुम मुझे वहां जरूर नजर आओगे। प्रॉमिस करो, तुम सब भूलकर एक स्टार बनोगे। वीना क्रिश को लेकर उसके शो में चली जाती है और क्रिश ने शो करता है कि वही उसे माही दिखता है। वीना सब कुछ भूल जाती है और पास्ट में चली जाती है और वही क्रिश वीना को ढूंढता है। क्रिश देखता है कि वीना को माही छेड़ रहा है। तभी क्रिश उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। छोड़ उसे, छोड़ उसे, मैं उससे प्यार करती हूँ। वीना क्रिश के हाथ में चाकू मार देती है और वहां से चली जाती है। क्रिश उसके पीछे जाता है। तभी वीना के मम्मी पापा वीना को संभालते हैं और थोड़े दिन बाद वीना नॉर्मल होती है तो क्रिश उनके साथ वीना को बाहर भेज देते हैं और ऐसे धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। तो आ गए आप? आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।